ये सब माल खा जाता है। तो माखन माखन अपना खाए वो छाछ बनारस जाए, माखन माखन तो अपना खा गया, सब इसकी सांसें खत्म करा दी। ये वो माखन था, ये सांसों रूपी भजन करने के लिए उस मालिक ने हमको 96 करोड़ सांसें जो दिया था, कहा कि ये तो सब मन रूपी बंदर खा गया, सब इन सांसों को खत्म करा दिया उसने। लड़ाई में, झगड़े में, निंदा में, चुगली में, बुराई में, इसी में सारी इन सांसों को खत्म करा दिया उसने, सब खा गया ये मन रूपी बंदर। छाछ बनारस 84 में चली गई जीवा, चली गई, छाछ रह गई, चली गई। तो कहने का मतलब भाई बहनों, ऐसी उल्टी कबीर साहब की कहानी, बरस कंबल भीगे पानी, बरस कंबल भीगे पानी, ऐसी ऐसी उल्टी पानी कबीर साहब की। अब कंबल क्या है? कंबल क्या है? ये जीवात्मा, तरह तरह की उल्टी मारी कबीर साहब ने दी। तो कहने का मतलब कबीर साहब ने इस गुरु प्रथा को आगे बढ़ाया और तभी से गुरु प्रथा चल रही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले ऐ बच्चों, वो ये कूड़ा कबाड़ा, ये कचरा आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, शाकाहारी बनना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर के ये भजन कोई ऐसे कोई नानी का कनागत है इतनी जल्दी खा करके एकदम भजन हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। एक दृष्टांत सुनाया, कहने लगे हम तो ऐसे हो गए हैं कि जैसे एक शराबी था, तो देखो बड़ा शराब पी करके घर में धुंध मचाता था। एक दिन उसकी पत्नी सत्संगी थी, उसकी पत्नी ने कहा, अभी 2 मिनट है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो सत्संग में चले जाओ भाई, जब मन में सत्संग है तो सत्संग में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ। तो उसने कहा कि सत्संग में तो हम नहीं जाएंगे, हमें तो सत्संग में अच्छा नहीं लगता है। तो उसने कहा कि तुम सत्संग में नहीं जाओगे तो मैं रोटी नहीं दूंगी तुम्हें, तो रोटी नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हम अपने कहीं बना के दूसरी जगह खा लेंगे। तो उसने झाड़ू उठाया, कहा कि तुम्हारी सिर में 4 झाड़ू लगेगी, मैं सत्संग में नहीं जाओगी और घर में नहीं घुसने दूंगी तुम्हें। तो ज्यादा कहने लगी, तो कहा कि चलो, तो अच्छा ये बताओ सत्संग में शराब मिल जाएगी? शराब मिलेगी सत्संग में? कहा कि पागल करेंगे, सत्संग में कहीं शराब मिलती है? अरे सत्संग में तो अच्छी बात मिलती है, सत्संग में तो शराब छुड़ाई जाती है, और तुम कहते हो कि सत्संग में शराब मिलेगी। कहा कि शराब नहीं मिलेगी सत्संग में, शराब तो वहाँ छुड़ाई जाती है। तो कहने लगा अब क्या करें, अगर सत्संग में न गए तो रोटियों न मिलेगी। कहा चलो सत्संग में चल आए। तो सत्संग में गया वो, और सत्संग में गया तो रास्ते में पड़ा ठेका। तो माने कही अब तो सत्संग में जा रहे हैं तो शराब तो छूटिए जाएगी, अब चलो पहले आज आखिरी नंबर पर पिए चले, आज तो पिए ले। तो माने खूब हचक के शराब पी ले। अब तब गया सत्संग में, तो सत्संग में देखा तो महात्मा जी सत्संग सुना रहे, और जब सत्संग सुना रहे तो जब उसको नशा बढ़ा तो अकस्मात वो शाकाहारी और जो है नशा पे महात्मा जी सत्संग सुनाने लगे। तो उसने अब तो वो शराब के नशे में झूमने लगा। तो महात्मा जी सोचने लगे कि इसको मेरे सत्संग को समझ में आ रहा है, तो मेरे सत्संग सुनकर के ये झूम रहा है। तो और बढ़िया दृष्टांत देने लगे महात्मा जी नशा पर, तो वो और ज्यादा झूमने लगा। तो थोड़ी देर में महात्मा ने कहा ऐसा है भाई, देखो इतने लोग हैं बैठे हुए, तो आज सबको छूट दी जाती है, और ये फूल माला यहाँ रखी है, आज अपनी एक एक बुराई जो छोड़ेगा तो उसको यहाँ फूल माला से स्वागत किया जाएगा। तो एक आदमी उसमें से उठा, तो उसने कहने लगा गुरुजी देखो आज से मैं बीड़ी पीना छोड़ दूंगा, बीड़ी पीना छोड़ दूंगा। तो
माला से स्वागत गुरु जी ने करा दिया। काफी खींचे उनका फोटो और देखो सबके सामने संकल्प किया है, भाई अपने संकल्प का ध्यान रखना, अपनी बात का ध्यान रखना, आज से फिर बीड़ी मत पीना। काफी गुरु जी मैं संकल्प करता हूँ कि आज से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। तब तक दूसरे देखो देखा देखी पाप होता है और देखा देखी पुण्य होता है। तब तक दूसरा आदमी उठा, कह रहा गुरु जी अब मैं आज से तम्बाकू नहीं खाऊंगा, गुटखा तम्बाकू नहीं खाऊंगा, मैंने बहुत खाया है, मेरे दांत खराब हो गए, मेरा मुंह छोटा हो गया और देखो ज्यादा मिर्च लगती है, सब्जी भी अच्छी नहीं लगती है, पेट नहीं भरता है, तो आज से मैं तम्बाकू नहीं खाऊंगा। आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो गई। तो उनका भी स्वागत करा दिया गुरु जी ने। धीरे धीरे कई लोगों ने कहा कि गुरु जी अब मैं आज से चोरी नहीं करूंगा। एक आदमी आया, कहेगा मैं चोरी कर लेता हूँ कभी कभी, तो आज मैं संकल्प करता हूँ कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। धीरे धीरे कई लोगों ने संकल्प किया और सबका स्वागत गुरु महाराज ने कराया। लेकिन थोड़ी देर में कोई शराबी उठ करके आया, झूमता हुआ और कहने लगा लाओ माइक, गुरु जी मैं भी छोड़ दूंगा। अब लोगों ने कहा कि ये तो बहुत शराबी भैया है हमारा, बड़ी अच्छी बात है, ये शराब छोड़ देगा। आज तो उसमें दया हो गई मालिक की, तो कहना गुरु जी मैं भी छोड़ दूंगा। कहा कि क्या छोड़ दोगे? कहा कि गुरु जी मैं भी छोड़ दूंगा। फूल चढ़े तो तुम्हारे। कहा कि क्या छोड़ दोगे, नाम तो बताओ। अरे कहा कि गुरु जी मैं भी छोड़ दूंगा। कहा कि अगर तुम यहाँ अगर नाम नहीं बताओगे तो अगर तुम शराब पीने लगे थोड़े दिन बाद तो तुम लोग कहेंगे कि तुमने तो शराब छोड़ दी थी, तो तुम कहोगे मैंने नाम थोड़ी लिया था। तो ये बताओ क्या छोड़ दोगे? तो कह रहे गुरु जी मैं ही छोड़ दूंगा। कहा कि क्या छोड़ दोगे? तो कहा कि अब मैं आज से सत्संग में आना ही छोड़ूंगा, शराब नहीं छोड़ूंगा, मैं शराब नहीं छोड़ूंगा, मैं सत्संग में आना छोड़ दूंगा, अब नहीं आऊंगा सत्संग। तो लोग सत्संग में आना तो छोड़ देंगे, अच्छी जगह तो छोड़ देंगे, लेकिन बुरी जगह छोड़ने वाले नहीं। अच्छी आदतों तो छोड़ देंगे, लेकिन बुरी आदत छोड़ने वाले ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं समाज। तो भाई बहनों, यहाँ सत्संग में आकर के गुरु महाराज ने इस समाज का पहले कूड़ा